हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज से 2 दिन बाद हमारा ईओ टीआरओ का एग्जाम उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में शेड्यूल्ड है। आशा करता हूं कि अब आप अपना अपना फाइनल रिवीजन कर रहे होंगे। एंड जैसा कि आपको पता ही है 2 दिन ही रिमेनिंग है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने 3 टॉपिक्स पे रखें। हिंदी को अच्छे से रिवाइज करें, करंट अफेयर्स को अच्छे से रिवाइज करें, बिकॉज 30 मार्क्स की आपकी करंट अफेयर्स आने वाली है जीएस के पोर्शन में। एंड उत्तराखंड जीके को भी बहुत स्ट्रॉन्ग कर लें, बिकॉज उत्तराखंड जीके का भी आपको जो पोर्शन है एक्सप्लिसिटली मेंशन करा हुआ था 60 नंबर का इस पेपर में आने वाला है। ऑलराइट, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज के वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ उत्तराखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। एंड आई कैन एश्योर यू, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके श्योरली आगामी ईओ की परीक्षा में एज इट इज आने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें एंड हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आगामी समय में जितने भी यूकेपीएससी की इंपॉर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस हैं वो आप तक समय समय पर पहुंचती रहें। बिसाइड्स हमारा एक टेलीग्राम का भी चैनल है, उसको भी जरूर ज्वाइन करें, जहाँ पे मैं डिफरेंट अपडेट्स जो होती हैं यूकेपीएससी के एग्जाम से रिलेटेड एंड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो समय समय पर वहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। द यूजर नेम ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप इज यूकेपीएससी एग्जाम्स 2023। इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज कमेंट सेक्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। बिसाइड्स दैट लेट मी टेल यू, मैं ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की 6 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। एंड आने वाले समय में मैं कुछ और भी वीडियोस अपलोड करूंगा। 6 वीडियोस में मैं अराउंड 150 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर यूकेपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू अपलोड कर चुका हूं। तो फॉर योर ईओ एग्जाम इन वीडियोस को भी एक बार जरूर देख के जाना। एंड इसके बिसाइड्स कंप्यूटर का भी आपको पता होगा एक इंपॉर्टेंट सेक्शन, 5 से 6 क्वेश्चन आपके आर ओ में 100 में से पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर साइंस से भी जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनका भी एक इंपॉर्टेंट वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जहां पे मैंने यूकेपीएससी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्यूटर साइंस के डिस्कस किए हुए हैं। तो एक बार उन क्वेश्चंस पर भी जरूर नजर मार के अपने ईओ एग्जाम में जाएं, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर कंप्यूटर साइंस का आता है तो आप उसको करेक्टली मार्क कर पाएं। ऑलराइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। इस वीडियो को लास्ट तक देखें एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड आई एम श्योर, अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपको बहुत मदद मिलेगी आपके आगामी जो 26 नवंबर को ईओ टीआरओ का पेपर होने वाला है। ऑलराइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग इज लोकेटेड एट, दिस इज देहरादून। देखिए, एक ना एक इंस्टीट्यूट कई बार पूछता है। फॉर एग्जांपल वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी पूछेगा देहरादून में, सीबीआरआई सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपको पूछेगा रुड़की में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है सीबीआरआई, इसलिए मैं एक्सप्रेसिटली यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, दिस इज रुड़की, बट रिमोट सेंसिंग आपका देहरादून। नैन सिंह रावत फेमस फॉर, अब देखिए नैन सिंह रावत जो है ना, इनको उत्तराखंड में मौलिक पंडित के नाम से भी जाना जाता है। क्या? मौलिक पंडित। ठीक है, नाम याद रखना, मौलिक पंडित नैन सिंह रावत। तो ही इज़ नोन फॉर, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें मार्क करके आएंगे सर्वे ऑफ जोहार, बट इसका आंसर है सर्वे ऑफ तिब्बत। याद रखना, ही इज नोन फॉर द सीक्रेट सर्वे ऑफ तिब्बत विच ही अंडरटुक अंडर द ब्रिटिश रूल। विच प्लेस इन उत्तराखंड वॉज कॉल्ड मिनी स्विट्जरलैंड? मिनी स्विट्जरलैंड कौसानी। वेरी बेसिक क्वेश्चन। हिमालयन सुनामी, आपको पता होगा केदारनाथ ट्रेजेडी जो हुई थी, बहुत बार इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। 16-17 जून 2013, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो योर करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन वुड बी ऑप्शन डी। Probably Thomas Cottley's name is associated with, he is associated with Upper Ganga Canal, which is option A. नाउ कमिंग ऑन टू अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस पे आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा ईओ के एग्जाम में एज वेल एज आरओ के एग्जाम में भी। पासिस पे यानी कि दर्रों पे क्वेश्चन पूछा जाता है। दारमा एंड व्यास वैली को कौन सा पास कनेक्ट करता है? दिस इज सिनला पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन सी। साथ ही मैं आपके साथ जितने भी इंपॉर्टेंट पासेस मुझे लगता है वो यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। आपको पता होगा पिथौरागढ़ एंड तिब्बत का एक बहुत इंपॉर्टेंट पास है बाय द नेम ऑफ लिपुलेख पास। ऑलमोस्ट सबको पता रहता है पिथौरागढ़ तिब्बत लिपुलेख पास। सिनला पास, दारमा व्यास वैली अभी हमने डिस्कस कर ही लिया यहाँ पे। इसके बिसाइड्स इस पास पे आज तक क्वेश्चन मुझे लगता है नहीं आया है। कालिंदी पास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिटवीन चमोली एंड उत्तरकाशी, इसको भी याद कर लें। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पास कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, ट्रेल पास, बागेश्वर पिथौरागढ़। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है एज इट इज़। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पास जो क्वेश्चन बार बार पूछा गया है एंड इसी साइकिल में पूछा गया है, यानी कि 2023 के जो एग्जाम हुए हैं यूकेपीएससी के, 12 होती पास कनेक्ट्स चमोली एंड पिथौरागढ़। इसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट पासेस हैं जो आपके चमोली एंड पिथौरागढ़ को कनेक्ट करते हैं, एंड दो स्पेस आपका पासेज आर टोपी धुंगा एंड लाटूधुरा। ठीक है, तो वो 2 पासेस भी आप जरूर याद रखें। 12 होती आपका एक हो गया, एंड देन अनदर 2 आर टोपी धुंगा एंड लाटूधुरा। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, बट इन नाम को जरूर नोट डाउन करें, मैच द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पास इज योर लास्पा पास। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, लास्पा कनेक्ट्स पिथौरागढ़ एंड चमोली, याद रखना। ठीक है, सॉरी, पिथौरागढ़ एंड चंपावत। पिथौरागढ़ चमोली का तो आपका 12 होती पास है, टोपी धुंगा एंड लाटूधुरा है। लास्पा पास पिथौरागढ़ एंड चंपावत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, चमोली एंड तिब्बत,
बहुत सारे पासेस आ जाते हैं, माणा पास आ जाता है, नीति पास आता है, किंगरी बिंगरी पास आ जाता है, बालचा आ जाता है, बालचा पास, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पास आ जाता है चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही, जिस पे अभी मैच द फॉलोइंग आया था रिसेंटली के कुछ पेपर्स में, दैट इज़ योर तुंजुन पास। याद रखना, तुंजुन पास चमोली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू उत्तरकाशी एंड तिब्बत। उत्तरकाशी तिब्बत को कौन कौन से पासेस कनेक्ट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे तो कई बार क्वेश्चन पूछा है यूकेपीएससी ने। थांगला पास इन विच डिस्ट्रिक्ट, उत्तरकाशी। म्यूलिंगला इन विच डिस्ट्रिक्ट, उत्तरकाशी, म्यूलिंगला पास। नेलांग वैली लोकेटेड इन उत्तरकाशी अलंग नेरांग पास। इसके अलावा दो पास और बता रहा हूँ उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में जो सिचुएटेड हैं, जिन पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लामखागा पास, अगेन इन योर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, लामखागा। नेक्स्ट पास इज बोरासू पास, अगेन इन योर उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट पासेस मैंने आपके साथ डिस्कस करें, इनको याद रखना। जरूर एक ना एक क्वेश्चन पासेस पे पूछा जाएगा आपकी आगामी ईओ की परीक्षा में एज वेल एज आरओ एआरओ की परीक्षा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द किंग ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ टिहरी गढ़वाल एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस? दिस इज मानवेंद्र शाह, विच इज ऑप्शन बी। ओरिजिनल नेम ऑफ वीर चंद्र सिंह गढ़वाली वॉज, दिस इज वीर चंद्र सिंह भंडारी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके साथ, कुछ इंपॉर्टेंट डेट शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज वीर चंद्र सिंह भंडारी जो है, इनका नाम यहाँ पे आ गया। आपको पता होना चाहिए ही बिलोंग्ड टू 2/18 रेजिमेंट ऑफ द गढ़वाल राइफल्स, ठीक है। गढ़वाल राइफल्स के 2/18 रेजिमेंट को ये बिलोंग करते थे। एंड ही इज़ नोन फॉर द पेशावर एपिसोड वेर ही रिफ्यूज टू फायर एट अनआर्म्ड अफगान्स। तो पेशावर कांड की डेट क्या है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। 23 अप्रैल 1930। 1930 में ही एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट हुआ था, फॉरेस्ट राइट्स मूवमेंट तिलाड़ी में, दैट वाज 30 मई 1930। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट, ठीक है। ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बता देता हूँ। एफआरआई की स्थापना कब हुई थी, ये पूछा गया है रिसेंटली अभी पेपर में, 1906। अभी इन्वायरमेंट सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ है 19 को, पूछा गया था एफआरआई की स्थापना कब हुई, 1906 इज द आंसर। इसके बिसाइड्स पूछा गया है वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी कब एस्टैब्लिश हुआ था, 1968 में एस्टैब्लिश हुआ था, 1976 में ये उत्तराखंड में आया था इन देहरादून। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल लबासना देहरादून में, सॉरी मसूरी में कब एस्टैब्लिश हुआ था, इट वॉज एस्टैब्लिश इन 1959। एनआईएम उत्तरकाशी, नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, सॉरी, इट वॉज एस्टैब्लिश इन द ईयर 1965। इसके अलावा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन पे, या जो हमारे कल अल्मोड़ा कांग्रेस कुमाऊं परिषद ये एस्टैब्लिश हुए थे। अल्मोड़ा कांग्रेस एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1912, कुमाऊं परिषद एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1916। विलय इसका कब हो गया था कांग्रेस में, 1926। कुमाऊं परिषद एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1916, बट 1917 में इसका फर्स्ट सेशन हुआ कुमाऊं परिषद का इन अल्मोड़ा, एंड इट वॉज प्रिजाइडेड ओवर बाय हुम, जयदत्त जोशी। नाम याद रखो, पूछा जाता है, जयदत्त जोशी, ठीक है। 1918 में सेकंड सेशन हुआ एंड दिस वाज प्रेसिडेंटेड बाय तारादत्त गैरोला। अब आगे भी कुछ सेशन हुए, 6 सेशंस हुए थे टोटल। मैं आपको बताने लग जाऊँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, सो रेस्ट ऑफ द सेशंस यू कैन स्टडी ऑन योर ओन, बट दीज आर इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने आपको ये यहाँ पे बता दिए। इसके बिसाइड्स आपको पता रहना चाहिए अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब जो था, इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1870। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर कई बार क्वेश्चन आया है। गढ़वाल हितकर्णी सभा 1901। ऐसे ही हमारा जो एक वीकली है, न्यूज़पेपर है बाय द नेम ऑफ गढ़वाली, याद रखना गढ़वाली, दिस इज़ फ्रॉम द ईयर 1905, ठीक है। इसके अलावा हमारा है गढ़वाल समाचार पत्र, ये याद रखना गढ़वाल समाचार पत्र एंड गढ़वाली में डिफरेंस है। दिस इज गढ़वाल समाचार पत्र इज 1902। दोनों के एडिटर जो थे, फर्स्ट एडिटर, इनिशियल एडिटर वॉज योर गिरिजा दत्त नथानी, एंड ही इज नोन फॉर बीइंग द एडिटर ऑफ पुरुषार्थ ऑल्सो, गिरिजा दत्त नैथानी, ठीक है। नाम याद रखो, रिलेटेड टू गढ़वाली एंड गढ़वाल समाचार पत्र, ऑल्सो नोन फॉर हिज एडिटरशिप ऑफ पुरुषार्थ, गिरिजा दत्त नेथानी। नाम याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आपको पता होगा जो गांधी जी का दांडी मार्च हुआ था, उसमें वन पर्सन फ्रॉम उत्तराखंड वॉज जेल्ड, एंड दैट इज़ योर ज्योतिराम कांडपाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम रिलेटेड टू दांडी मार्च फ्रॉम उत्तराखंड। कालू मेहरा आपको पता ही है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन फॉर द क्रांति ऑफ 1857। ही हैड ए संगठन बाय द नेम ऑफ क्रांतिवीर, संगठन उनका था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है इस पर भी कई बार, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन ये भी पूछा गया है दैट एसबीआई का सब ऑफिस, सॉरी आरबीआई का सब ऑफिस उत्तराखंड में कब एस्टैब्लिश हुआ था, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2006। दिस इज अगेन वन क्वेश्चन दैट हैज़ बीन आस्क्ड। गढ़वाल हितकर्णी सभा 1901। इसके अलावा 1901 गढ़वाल हितकर्णी सभा। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है दैट जो श्रीदेव सुमन जी थे हमारे, उनकी जो प्रजामंडल है वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1939। 1938 में इन्होंने ही गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी, विच वॉज लेटर नोन एज हिमालय सेवा संघ। अब 1939 में प्रजामंडल की स्थापना तो हुई, बट जो श्रीदेव सुमन जी थे ही अटेंड मार्टरडम ऑन विच डेट, 25 जुलाई
1944। ऐसी नागेंद्र सकलानी बहुत बहुत एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है इन उत्तराखंड। ही अटेंड मार्टरडम ऑन 11th of January 1948। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, दो तीन इंपॉर्टेंट डेट्स और डिस्कस कर रहा हूँ एंड देन आई मूव ऑन टू द अदर क्वेश्चंस। एक है आपका रामपुर तिराहा कांड, वेरी वेरी फेमस। दिस इज 2 अक्टूबर 1994। याद रखना, डेट बहुत बार पूछी गई है। देन योर खटीमा गोली कांड, खटीमा गोली कांड इज September 1st 1994। देन योर मसूरी गोली कांड, मसूरी गोली कांड इज September 2 1994। खटीमा गोली कांड September 1 1994, मसूरी गोली कांड September 2 1994। ठीक है, तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट डेट्स फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू of Uttarakhand GK. Moving on to the next question, which of the following rivers has been recognized as India's living entity by the High Court of Uttarakhand? This is Ganga. Which is connected with the legend of Raja Jeet Singh who defeated the Gorkhas? This is your Bagdwal Nritya, which is option C. अब how many districts of Uttarakhand are contiguous with international boundary? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। 3 डिस्ट्रिक्ट सबको पता रहते हैं बिकॉज अभी मैंने ऊपर ही आपके साथ कुछ पासेस डिस्कस करें। तो आपका चमोली हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, उत्तरकाशी, ये सबको पता रहते हैं। बट इसके अलावा 2 और डिस्ट्रिक्ट्स कौन है जो इंटरनेशनल बाउंड्री फॉर्म करते हैं? दे आर US नगर एंड द लास्ट वन इज चंपावत। ये भी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके बिसाइड्स एक बार क्वेश्चन ऐसे भी आया था दैट विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड शेयर्स बाउंड्री विद मैक्सिमम अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड। यानी कि ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी बाउंड्री मैक्सिमम अदर डिस्ट्रिक्ट्स को टच करती है? तो पौड़ी है, इसका आंसर हो जाएगा पौड़ी। 7 अदर डिस्ट्रिक्ट्स को टच करती है। इसके बाद आता है अल्मोड़ा, अल्मोड़ा टच करता है आपका 6 अदर डिस्ट्रिक्ट्स को। ठीक है, तो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहीं से मुझे याद आया, एक बार क्वेश्चन आया था मैक्सिमम नंबर ऑफ डेवलपमेंट ब्लॉक्स आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? अगेन द आंसर इज पौड़ी। ठीक है, अब यहाँ पे पौड़ी में ही आपका जो धारी देवी का टेम्पल है दैट इज़ ऑल्सो इन योर डिस्ट्रिक्ट पौड़ी। आपका जो किमकलेश्वर मंदिर है, इस पर भी रिसेंटली कहीं मैच द फॉलोइंग आया था, इसलिए मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, इसलिए आई एम शेयरिंग इट विद यू। दिस इज लोकेटेड क्लोज बाय टू श्रीनगर इन पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट। सो दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड इज द जमरानी डैम प्रपोज्ड? दिस इज योर नैनीताल ऑन गौला रिवर। 2023 की जितने भी एग्जाम्स हुए हैं UKPSC के, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है रिपीटेडली, जमरानी डैम जो है इज प्रपोज्ड ऑन विच रिवर? दिस इज गौला रिवर। बिसाइड्स एक बार क्वेश्चन पूछा गया था हाउ मेनी डेवलपमेंट ब्लॉक्स आर देयर इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड? डेवलपमेंट ब्लॉक्स, टोटल नंबर ऑफ डेवलपमेंट ब्लॉक्स इज 95। एंड हाउ मेनी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस? 9 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस। 9 कौन कौन से हैं मुझे कमेंट करके इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हेली नेशनल पार्क इज नोन एज, दैट इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, 1936 में एस्टैब्लिश हुआ था। एंड लेट मी टेल यू कितने नेशनल पार्क्स एंड कितने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, अगेन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बट लेट मी टेल यू, नेशनल पार्क्स की अगर हम बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। सबसे बड़ा नेशनल पार्क जो है एरिया वाइज दैट इज गंगोत्री नेशनल पार्क, ये याद रखना। ठीक है, कई बार पूछा जाता है बिगेस्ट नेशनल पार्क ऑफ उत्तराखंड। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिगेस्ट कौन सी है? केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्नो लेपर्ड से जो जुड़े हुए नेशनल पार्क है दैट इज योर गोविंद नेशनल पार्क एंड योर गंगोत्री नेशनल पार्क। ठीक है, अब एक चीज़ जिसपे बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, नंदा देवी नेशनल पार्क, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एज वेल एज इन द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। कब एस्टैब्लिश हुआ था? इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ चमोली, 1982 में एस्टैब्लिश हुआ था। 1988 में इसको यूनेस्को की साइट घोषित किया गया। ठीक है, 1988 में यूनेस्को की साइट घोषित किया गया एंड 2004 में इसको आपका वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया, नंदा देवी नेशनल पार्क को। इसके बिसाइड्स लेट मी टेल यू, जो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है फाउंडेड बाय फ्रैंक स्मिथ, दिस वॉज एस्टैब्लिश्ड एज ए नेशनल पार्क इन द ईयर 1982 अगेन, एंड देन इट वॉज डिक्लेयर्ड एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन विच ईयर? इन द ईयर 2005। यूनेस्को की साइट इसे 2005 में घोषित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहीं से क्योंकि चमोली डिस्ट्रिक्ट में दोनों लोकेटेड, तो इससे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मेरे दिमाग में आता है। रम्मान ट्रेडिशन आपने सभी ने सुना होगा जो भी उत्तराखंड जी के अच्छे से पढ़े हैं। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन सलूर डूंगरा विलेज नियर जोशीमठ इन चमोली डिस्ट्रिक्ट। सलूर डूंगरा, रम्मान, रम्मान को भी यूनेस्को एक यूनेस्को वाला जो टैग है वो प्राप्त है एंड दैट वॉज awarded in the year 2009, याद रखना। एंड रम्मान फीचर्ड इन द टैब्लो ऑफ उत्तराखंड इन रिपब्लिक डे परेड इन द ईयर 2016। इस पे भी क्वेश्चन आए हैं, दोनों क्वेश्चन FRO के जो पेपर हुआ था 2021 का प्रीलिम्स उसमें पूछे गए थे। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ विच आर हाई चांसेस ऑफ बीइंग आस्क्ड इन योर अपकमिंग EO एग्जाम।
Next is General Bipin Rawat was posthumously awarded with Padma Vibhushan, which is option D. Which of the following tribes of Uttarakhand worships the deity बागनाथ? बागनाथ की पूजा कौन सी ट्राइब करती है? देखिए 4 ट्राइब के यहाँ पे नाम दे रखे हैं. मैक्सिमम ट्राइबल पॉपुलेशन उत्तराखंड में कौन से डिस्ट्रिक्ट में? इन यूएस नगर. आपको ये बात याद ध्यान रखनी है. एंड द मैक्सिमम ट्राइबल पॉपुलेशन इज ऑफ थारू ट्राइब. जौनसारी ट्राइब की सेकंड लार्जेस्ट है. गढ़वाल रीजन की ये मैक्सिमम पॉपुलेशन वाली ट्राइब है. हनोल देवता की पूजा करते हैं. महासू देवता लोकेटेड इन चक्राता डिस्ट्रिक्ट, चक्राता एरिया ऑफ देहरादून डिस्ट्रिक्ट. बट यहाँ पे पूछा गया है वर्शिप्स द डाइटी बागनाथ. द आंसर टू दिस वुड बी राजी. वन राजी प्रीडोमिनेटली फाउंड इन पिथौरागढ़ एज वेल एज चंपावत डिस्ट्रिक्ट. बट एक अगर मार्क करना होगा तो आप पिथौरागढ़ मार्क करेंगे, ठीक है. बिसाइड्स भोटिया जो होते हैं, भोटिया ट्राइब्स आर फाउंड इन द अपर टेरेन्स ऑफ द हिमालय रीजन्स ऑफ उत्तराखंड. इन पे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं. जब आप ट्राइब्स पढ़ते हैं उत्तराखंड की तो बहुत सारे त्यौहार आते हैं, इनके ट्रेडिशन आते हैं जिस पे क्वेश्चंस आते हैं. तो इनको भी एक बार जरूर से रिवाइज करके जाएं आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए. ऑलराइट, भोटिया का ही एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है कंडाली फेस्टिवल, विच इज़ ऑब्जर्व्ड आफ्टर एवरी 12 ईयर्स. आपको पता ही है नंदा देवी राज जाति जो होती है हमारी उत्तराखंड में, दैट इज ऑल्सो हेल्ड आफ्टर अ पीरियड ऑफ 12 ईयर्स. बट कंडाली जो एक फेस्टिवल है भोटिया लोगों का, दैट इज ऑब्जर्व्ड आफ्टर 12 ईयर्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. जागर बाजूबंद खुदेड़ एंड झुमेलो ऑफ उत्तराखंड आर फोक सॉन्ग्स, विच इज ऑप्शन बी. स्टैच्यू ऑफ तिली रोतेली इज लोकेटेड एट बीरों खाल, विच इज ऑप्शन ए. पिरान कलियर दरगाह इज एसोसिएटेड विद सूफी ऑर्डर, दिस इज चिश्ती. सबसे पहले अगर कोई ऑप्शन एलिमिनेट करना होता तो एस्पिरेंट्स इसी ऑप्शन को एलिमिनेट करते, बट द करेक्ट आंसर हेयर इज चिश्ती. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पॉपुलेशन. देखिए सेंसस पे आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे. बी इज उत्तराखंड सेंसस और सेंसस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया. अगर मैं उत्तराखंड सेंसस की बात करूं तो 2011 का जो उत्तराखंड सेंसस है, जो पिछला पेपर हुआ था लोअर पीसीएस का 2021 में, 4 से 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 पूछे गए थे. शायद ज़्यादा ही होंगे बट इससे कम नहीं थे. ऐसे ही आपका जो ईओ का पेपर है जिसमें 60 क्वेश्चन उत्तराखंड जीके के आने वाले हैं, अगेन मुझे लगता है 4-5 क्वेश्चन वो उत्तराखंड सेंसस पे पूछेंगे ही पूछेंगे. तो एक बार उत्तराखंड सेंसस जो है अपना ढंग से रिवाइज करके जाना. एंड आगामी समय में अगर मुझे टाइम मिलता है तो आने वाले 1-2 दिनों में, यानी कि कल ही मैं अपना एक वीडियो डालूंगा उत्तराखंड सेंसस से जितने भी इंपॉर्टेंट रिलेटेड फैक्ट्स हैं फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो वहाँ पे आपको शेयर करूंगा. तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी वीडियोस बनाने का. देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं. डिसेंडिंग ऑर्डर में पॉपुलेशन वाइज डिस्ट्रिक्ट्स को अरेंज करना है एज पर सेंसस 2011. अब आपको पता होगा 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग हमारा जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट है दैट इज योर हरिद्वार. लोएस्ट पॉपुलेशन रुद्रप्रयाग में. ऑप्शन वाइज अरेंज करना था हाईएस्ट टू लोएस्ट. लोएस्ट है रुद्रप्रयाग में, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इन वॉट ऑर्डर ऑफ द इंडियन स्टेट्स वॉज उत्तराखंड क्रिएटेड. आपको पता है इट वॉज क्रिएटेड ऑन 9 नवंबर 2000. ठीक है. फर्स्ट चीफ मिनिस्टर हमारे नित्यानंद स्वामी थे. फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज प्रकाश पंत. फर्स्ट इलेक्टेड वॉज यशपाल आर्या. ठीक है. तो 9 नवंबर 2000 को हम अपना जो फाउंडेशन डे है वह मनाते हैं 9 नवंबर को. 27th स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन, 28th था झारखंड. छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड वर एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 2000. इन विच रीजन ऑफ उत्तराखंड विल इंडियाज फर्स्ट एवर कमर्शियल स्पेस situational awareness observatory be set up? This is option B, which is Garhwal. Which district of Uttarakhand was declared as the best aspirational district in India in August 2022 by Niti Aayog? This is your हरिद्वार, विच इज़ ऑप्शन ए. देखिए यहाँ से पता चलता है कि उत्तराखंड के भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं. तो जितने भी पिछले 1 साल के एटलीस्ट करंट अफेयर्स हैं उनको आप पढ़ के जाएं, स्पेशली फ्रॉम योर उत्तराखंड पॉइंट ऑफ व्यू. ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं आपके आगामी परीक्षाओं में. नेक्स्ट इज इंडियाज फर्स्ट CDS जनरल बिपिन रावत बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स? ही बिलोंग टू पौड़ी. Next is which of the following was conferred with Sangeet Natak Academy Award on 9th April 2022 for his contribution to folk music? This is your Narendra Singh Negi, which is option A. Rank of Uttarakhand in India's Food Security Index 2021-22. This is 7th. Where is IT park established in Uttarakhand? This is in your Dehradun, which is option C. In Uttarakhand, which of the following districts has maximum number of registered families under handicraft industry till 31st March 2021? The answer is Udham Singh Nagar, which is option C. According to the census of 2011, which district of Uttarakhand has the lowest sex ratio? देखो lowest sex ratio जो है ना that is in हरिद्वार. बट अभी हाल ही में इन्वायरमेंट सुपरवाइजर का पेपर हुआ था 19 नवंबर को ही, कुछ दिन पहले ही. एंड वहाँ पे हरिद्वार ऑप्शन नहीं था. आपके ऑप्शन थे देहरादून और यहाँ पे मान लो ऑप्शन डी था यूएस नगर. तो आप क्या मार्क करते हैं? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स देयर मार्क्ड यूएस नगर, बट द आंसर देयर विल बी देहरादून. बिकॉज जो देहरादून का सेक्स रेशियो है दैट इज 902, वेर एज जो यूएस नगर का है दैट इज 910. सो आंसर देन वुड बी देहरादून. अगर हरिद्वार ऑप्शन में नहीं है एंड देहरादून उधम सिंह नगर दोनों ऑप्शन में है तो आप मार्क करेंगे देहरादून. नेक्स्ट इज उरेडा के हेडक्वार्टर्स का है. इट इज इन देहरादून. In 2019-20, which sector made the highest contribution to gross domestic product of state of Uttarakhand? This is your secondary sector, which is option B. Moving on to the next question. गांधी ऑफ उत्तराखंड इंद्रमणि बडूनी. यहीं पे बता देता हूँ आपको एक इंपॉर्टेंट टाइटल, गढ़ केसरी.
गढ़ केसरी किसको बोलते हैं? यहीं पे जो ऑप्शन बी में दे रखे हैं आपके, अनसुईया प्रसाद बहुगुणा। बट बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसको कंफ्यूज करते हैं आपका कुरुमांचल केसरी के साथ। कुरुमांचल केसरी के साथ कभी भी इसको कंफ्यूज ना करें, बिकॉज कुरुमांचल केसरी जो है दैट इज योर बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे हैं हमारे कुरुमांचल केसरी, एंड गढ़ केसरी हैं अनसुईया प्रसाद बहुगुणा। आप आगे एक क्वेश्चन है, आप उसको भी देखेंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया लगेगा। इन टर्म्स ऑफ एरिया विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड? लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया इन उत्तराखंड इज योर चमोली, ऑलराइट। एंड जो स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है दैट इज योर चंपावत। ये भी आपको याद रखना है, स्मॉलेस्ट भी कई बार पूछा जाता है आपका। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74. Famous place known as Bardoli of Gadwal. This is Gujdu. Dola Palki movement by Jayanand Bharti. Shilpkars. Commissioner of Kumaon at the outbreak of revolt of 1857. This is Henry Ramsay, also relative of Dalhousie. ये Dalhousie के relative थे, and आपको पता होगा जो फर्स्ट कमिश्नर ऑफ कुमाऊं थे दैट वाज गार्डनर। देन आपकी आई ट्रेल, देन लुशिंगटन, देन बैटन। बैटन का जो पीरियड है गोल्डन पीरियड भी बोला जाता है कुमाऊं कमिश्नरी में। मथुरा प्रसाद निथानी एंड फ्यू अदर गढ़वालीज फाउंडेड गढ़वाल भ्रातृमंडल एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज 1907। देखिए गढ़वाल भ्रातृमंडल कब स्थापना हुई? 1907। ऐसे क्वेश्चन इनडायरेक्ट फ्रेम कर लेता है प्रीवियस ईयर से, तो यहाँ से आपको पता चलेगी प्रीवियस ईयर की क्या वैल्यू होती है। आंसर इज लखनऊ। To whom goes the credit to open first press in Almoda and publish a newspaper? This is your बुद्धि बल्लभ पंत, ऑप्शन सी। कुरुमांचल केसरी देख लिए, पूछा गया अभी अभी मैंने ऊपर आपको बताया, एंड पूछा गया है बहुत बार यूकेपीएससी द्वारा। दिस इज योर बद्री दत्त पांडे। बहुत सारे एस्पिरेंट्स इसमें मार्क करके आएंगे अनसुईया प्रसाद बहुगुणा, बिकॉज वो क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ेंगे, उनको याद होगा गढ़ केसरी, एंड यहाँ पे पूछ लिया कुरुमांचल केसरी। सो द आंसर इज बद्री दत्त पांडे। Next is, in which year Pandit Jawaharlal Nehru had come to Dugadda on the invitation of Gadwal Congress Committee? This is 1936. Who among the following was not one of those who unfurled the tricolor flag on Almoda municipality building during civil disobedience movement? देखिए थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन ये आपके हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, बट आपको इन क्वेश्चंस को देख के हताश नहीं होना है, ईगो पे नहीं लेना है, एंड बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे क्वेश्चन पे वेस्ट नहीं करना है जो बहुत ज़्यादा डेप्थ में पूछ ले जाते हैं, स्पेशली व्हेन आई टॉक अबाउट उत्तराखंड हिस्ट्री। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हैं या लास्ट के बचा के रख सकते हैं, ताकि जो भी आप पे रिमेनिंग टाइम हो अगर आप अच्छे से सोच सकें तो उस बीच सोच लें, अदरवाइज इस पर गेस वर्क लगा के आ सकते हैं। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज होमवती देवी। गंगा इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच रिवर्स? दिस इज भागीरथी एंड अलकनंदा एट देवप्रयाग। जितने भी पंचप्रयाग हैं सारे पंचप्रयाग एक ऑर्डर में याद करके जाएं, स्टार्टिंग फ्रॉम विष्णु प्रयाग, एंड कौन कौन सी रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस वहाँ पे होता है ये भी याद करके जाएं। क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं एंड पूछे जाएंगे आगामी परीक्षाओं में। ऑन द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज श्री बद्रीनाथ लोकेटेड? अलकनंदा। बागेश्वर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ कॉन्फ्लुएंस ऑफ सरयू एंड गोमती। Who among the following wrote the book गढ़वाल की दिवंगत विभूतियां? दिस इज भक्त दर्शन। एट विच प्लेस इन 1921 द मीटिंग ऑफ द वर्कर्स ऑफ गढ़वाल कांग्रेस कमिटी वॉज प्रिजाइडेड ओवर बाय पुरुषोत्तम दास टंडन? दिस इज योर दुगड्डा, विच इज ऑप्शन ए। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स इज द नंदा देवी पीक सिचुएटेड? अभी ऊपर मैंने डिस्कस करा था चमोली। नंदा देवी पीक की जो हाइट है दैट इज योर 7817 मीटर्स। सेकंड लार्जेस्ट पीक और दैट इज हाईएस्ट पीक सॉरी दैट इज कामेत, एंड द हाइट इज 7756 मीटर। याद कर लेना, पूछा जाता है कई बार, हाइट भी डायरेक्टली पूछ लेते हैं आजकल क्वेश्चन में। ऐसी लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ उत्तराखंड इज गंगोत्री, एंड सेकंड लॉन्गेस्ट कई मार देंगे इसका आंसर पिंडारी, बट नो द आंसर इज मीलम सिचुएटेड इन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट। ऑलराइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज सॉइल इरोजन इन माउंटेनियस रीजन्स कैन बी चेक्ड बाय ईवीएस का क्वेश्चन है, नॉट ऑफ उत्तराखंड जीके। दिस इज टेरेस कल्टीवेशन। करेक्टली मैच्ड बता रहे हैं, यहाँ पे पूछा है करेक्टली मैच्ड। देखो दोड़ीताल टीरी गढ़वाल बिल्कुल गलत है, उत्तरकाशी में हरीशताल चंपावत गलत है, बेनीताल पौरी गढ़वाल नो गलत है, दिस इज लोकेटेड इन चमोली। देवरियाताल रुद्रप्रयाग बिल्कुल सही है, आंसर इज ऑप्शन बी। नॉट रिलेटेड टू गोरी कैचमेंट। देखो काली गोरी रिवर कुमाऊं रीजन पिथौरागढ़, काली और जो गोरी रिवर है उनका जो संगम होता है दैट इज इन योर एट योर विच प्लेस? जौलजीबी। इस पर भी क्वेश्चन आता है, काली गोरी का जो कॉन्फ्लुएंस है दैट इज इन जौलजीबी, बट यहाँ पे पूछा है गोरी कैचमेंट कहाँ पे। अब देखो मैंने पासेस जब बताए थे, मैं डिस्कस कर रहा था उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के पासेस, जहाँ पे मैंने डिस्कस करे थे उत्तरकाशी तिब्बत को कनेक्ट वाले पासेस, दैट वाज थांगला एंड दैट वाज म्यूलिंगला, मैंने बताया था वहाँ पे। एंड दो तीन पास और बताए थे, नीलांगला आपको बताया था, देन मैंने बताया था लामखागा एंड बोरासू पास, ऑल फ्रॉम उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे म्यूलिंगला है, बात हो रही है गोरी कैचमेंट की, तो नॉट रिलेटेड टू गोरी कैचमेंट, ऑफकोर्स द आंसर इज म्यूलिंगला। फिर देखो ग्लेशियर पे क्वेश्चन पूछ लिया, कफनी बागेश्वर बिल्कुल सही है, रेलम पिथौरागढ़ बिल्कुल सही है, खतलिंग उत्तरकाशी नहीं, खतलिंग ग्लेशियर से भिलंगना आपकी निकलती है इन टीरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट, आंसर इज सी। रिजर्व फॉर एसटी इन उत्तराखंड लेजिस्लेटिव असेंबली, दिस इज आपकी 2 सीट, नानकमत्ता एंड चक्राता। एससी के लिए कितनी सीट्स रिजर्व है? 2013 इन नंबर। ऑल राइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 33% to 50% reservation for women in panchayats was done in which year? 2008 by Bhuvan Chandra Khanduri, the then CM. First nominated member in Uttarakhand Legislative Assembly, this is Sir R.V. Gardner, which is option A. Next question, first Chief Minister of Uttarakhand Nityanand Swami, which is option B. First Speaker of Uttarakhand Legislative Assembly, this is Prakash Pant, option C. Members in Rajya Sabha from Uttarakhand 3, Lok Sabha में
5, ठीक है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट इंप्लीमेंटेड इन उत्तराखंड। देखिए ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। द आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन विल बी 2021। हाइट ऑफ नंदा देवी पीक, दिस इज 7817 मीटर और 7816 मीटर। तो विद दैट आई कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बीट उत्तराखंड जीके, बीट करंट अफेयर्स एंड बीट योर हिंदी, हिंदी यूके जीके करंट अफेयर्स, इनको लास्ट के 2 दिन जो आपके रिमेनिंग है स्पेशली फॉर ईओ एस्पिरेंट्स, ये टॉपिक्स जरूर रिवाइज करके जाएं। एंड जितने भी क्वेश्चंस मैंने अभी आपके साथ उत्तराखंड के डिस्कस करे हैं एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी प्रोवाइड करी है उसको भी एक बार जरूर रिवाइज करके जाएं। आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ मदद इन क्वेश्चन से जरूर मिलेगी फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। सो ऑलराइट देन एस्पिरेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से अपना एग्जाम दे। एंड कल मिलते हैं एक और वीडियो के साथ जहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू योर सेंसस ऑफ उत्तराखंड, एंड उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेंगे फॉर योर अपकमिंग आरओ एआरओ एज वेल एज ईओ एग्जाम, जो कि आपका 26 नवंबर को शेड्यूल्ड है। ऑलराइट देन एस्पिरेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप लर्निंग।